क्या इनकी उम्मीदों का पीछे से उगता हुआ सूरज पीछे की तरफ ही ढल जाएगा? क्या इनकी उम्मीदों का पीछे से उगता हुआ सूरज पीछे की तरफ ही ढल जाएगा? या आप सभी भाइयों बहनों का के साथ से, या आप सभी भाई बहनों के साथ से इनका भी एक अलग विकास हो जाएगा? उम्मीद बांधे, समा बांधे और भरोसा बांधे हम एक सफ़र पे निकलते हैं जिसका नाम है मेरा चैनल लाइट्स ऑफ होप के ज़रिए से, जिसमें हमारा मकसद और योगदान केवल ऐसे चीज़ों को प्रोत्साहन देना है जहां उन्नति और प्रगति उन क्षेत्रों के प्रति ज़्यादा हो जहां के लोग उसे एक्चुअल डिजर्विंग तौर पे एक्सेप्ट कर। चंद लम्हों पहले ही हमने जैसे देखा संघर्ष कितना घमासान है, और ठीक उसी के विपरीत सामने आप जैसे देखते हैं तो उन्हीं के लिए रखा ये शमशान है, उन्हीं के लिए रखा एक शमशान है। क्या करेंगे? विवशता, मजबूरी के नाम पर रोते बैठेंगे या सामर्थ्य और साथ देकर ऐसी चीज़ों को सुधारने के लिए आगे बढ़ेंगे? आइए पथ प्रज्वलित करें विकास की ओर, आइए पथ प्रदर्शित करें सही मार्गों की ओर। नारी सशक्तिकरण के इस महान युग में बालिकाओं को ऐसी धूप में श्रम करते या प्रयास करते देखना भी एक अलग दुख है। बालिकाओं को ऐसे धूप में श्रम करते या प्रयास करते देखना भी एक अलग दुख है। भाषा के बढ़े हुए चलन के दौर में जहां अश्लील भाषाओं को या गालियों को स्लैंग कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप मेरे पीछे ये दृश्य देख सकते हैं। खनिजों के खनन के बाद जो चीज़ें बाकी स्क्रैप में रह जाए उसे हम स्लैग कहते हैं। जो चीज़ें खनिजों को निकाल कर बची चीज़ों को फेंक देने के बाद उसे हम स्लैग कहते हैं। और ये हमारी विवशता को कुछ इस प्रकार प्रदर्शित कर रहा है कि हम चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि शक्ति सशक्तिकरण से बहुत आगे उन रास्तों पे जा पड़ी है जहाँ केवल निजी स्वार्थ मनुष्य को खोखला करता जा रहा, बिल्कुल इन स्लैग्स की तरह। तो साथ लिए अपने साथी को निकला मैं उस सफर में जहां रास्ते मुड़ते थे संकरी सिकुड़ी नहर में। कुछ तो अब बात है इस खिली दोपहर में जो मुझे ले आती है इस जमीनी दर्द के पास दूर कहीं। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है भारत कुमार और मैं आज खड़ा हूं झारखंड की उस पावन मिट्टी में जहां से आती है धरती आबा की पुकार। जहां आप पीछे देख सकते हैं इतना सुंदर मनोरम दृश्य, जहां आप देख सकते हैं इतना सुंदर मनोरम दृश्य, और ठीक इसी के विपरीत अगर मैं उल्टे कदम चलता हुआ जाऊं तो आपको दिखेगा खोखली गिट्टी का वो कारोबार जो केवल और केवल खनन से खराब हुआ है, जो केवल और केवल खनन से खराब हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में बात कर या बताकर मैं ये नहीं कह सकता कि कितने दिन बचेंगे मेरे जीने को। मैं ये नहीं बता सकता कि कितने दिन बचेंगे मेरे जीने को। अभी कुछ किलोमीटर दूर पर ही एक महिला को ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस से, क्योंकि वो कह रही थी, उसके परिजन कह रहे थे कि उसके पास नहीं था पानी पीने को। और जिन मेरे चिर परिचितों को या द पर्सन हुम आई नो, अगर केवल इंग्लिश यानी कि कॉलोनियल हैंगओवर में आपको अगर ये बातें समझ में आती हैं, तो आई वुड लाइक टू से फॉर मी अ वाइट लोटस इज नथिंग बट अ सिंबलाइजेशन ऑफ पीस, सॉलिडेरिटी and a flower which depicts neutrality in a society, because हम सब का contribution is something which dwells together, which manifests together and yes will remain together। जितना मेरा मन प्रसन्न है, रोमांचित है कि मेरे पीछे पुष्पों से भरी हुई खेती है, उतना ही मेरा मन अभी रास्ते में उदास था कि ठीक उसके विपरीत वहाँ पे खनिजों को खोद या उखाड़ लेने के बाद वहाँ केवल बची समतल कंकड़ों की। ये तो नहीं कह सकता कि सही मायने में इस देश में जीएसटी का फायदा किसे हुआ, मगर हमारे इस राज्य झारखंड में जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, मैं ये बात स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ, सीएनटी और एसएनटी का फायदा यहाँ के मूल निवासी और आदिवासी भाइयों को नहीं हुआ। उदाहरण आप देख सकते हैं, पुष्पों को ले जाकर मार्केट यानी बाजार में चंद रुपयों के लिए बेचने और जीवन व्यापन करने की उनकी भरपूर कोशिश, जो कि मनुष्य अपने तरफ से पूरा मेहनत करके करता है, और ठीक उसके पीछे मशीनों द्वारा किया गया वो काम जो हमें हमारे ही खनिज पदार्थों से दूर लेता जाता है। प्रकृति की तरफ जब भी मैं देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मनुष्य प्रकृति से क्या कुछ नहीं तोहफे में पाता है, फिर भी वो अपने जिज्ञासा के कारण, अपने अहितैषी कारणों के कारण, अपने हैम्परिंग नेचर के वजह से क्या कुछ नहीं वो इस प्रकृति का यहाँ पे लुटा जाता है। आप देख सकते हैं सुबह तक जो सुशोभित था आज उसे कोई संबोधित करने वाला भी नहीं। मैं भारत कुमार आप सभी को नमस्कार और जोहार करते हुए
केवल ये निवेदन करना चाहूँगा कि कही हुई बातों को पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे नहीं, एक सोशल स्ट्रक्चरिस्ट या सोशल रिफॉर्मर के तौर पे सोचे, जो एक युवा अपने तरफ से योगदान इस रूप में देना चाहता है कि वो समाज के उन प्रारूपों को अपने चैनल लाइट्स ऑफ होप के ज़रिए से प्रदर्शित या सामने रखना चाहता है, जिसमें कहीं ना कहीं हम उसे नज़र से देखकर भी नज़रअंदाज कर जा रहे हैं। और इसी के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि मैं अपने संकल्प के साथ आप सबों के साथ जुड़ा रहूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माँ।